नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकेडमी ऑफ टीचर्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं सीटेट जनवरी 2021 के लिए। जिन लोगों ने अपर प्राइमरी लेवल में संस्कृत को प्रथम भाषा के रूप में चुना था, ध्यान दीजिएगा, संस्कृत को प्रथम भाषा के रूप में, ज़्यादातर लोग संस्कृत को द्वितीय भाषा के रूप में चुनते हैं। तो जिन लोगों ने प्रथम भाषा के रूप में चुना था उन लोगों के लिए आंसर की ये है। इसमें जो है 91 से 120 तक के जितने प्रश्न हैं वो संस्कृत के होंगे और आपके लिए फिर 121 से लेकर के 150 तक हिंदी के होंगे। तो इन दोनों को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। जल्द से जल्द इनको आंसर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, संपत्ति कारणतः राजा विलास प्रियः जाता इति वाक्ये संपत्ति कारणतः इति पदे प्रयुक्तः तद्धित प्रत्ययः कस्याः विभक्त्याः अर्थे अस्ति। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा पंचमी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इलाल लवंग मरीचादीनाम उत्पत्ति कुत्र अधिका जायते स्म, तो लाल प्रांते। उल्लाल राज्यस्य मद्यपान प्रवृत्ति केषां कारणेन वर्धिता, तो ये हो जाएगा पोर्तुगीशानाम। आगे बढ़ते हैं। पोर्तुगीसैः सह युद्धं कर्तुम् अभया देवी केषां साहाय्यं याचितवती, तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा प्रतिवेशी राज्यानाम। युद्ध भूमौ एकाकितया कः पतितः आसीत्, तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा उल्लाल राजा। आगे बढ़ते हैं। स्वप्राण वियोगात् पूर्वं राजा किं कृतवान्, तो यहाँ पर हो जाएगा राज्ञीम् अभया देवीं क्षमां याचितवान्। वयं युद्धं सम्मुखीकर्तुं सज्जाः किन्तु देशम् अन्याधीनं न करिष्यामः एव इत्युक्ते कस्याः आसीत्, तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा राज्ञाः। जीवन्ते स्म इति पदद्वयस्य मिलित्वा अर्थः, तो इसमें आपका सही विकल्प होगा दूसरा अजीवन। संस्थान रक्षणाय स्वयं शासन सूत्रं गृहीतुम् अभया देवी केन उपदिष्टा, तो इसमें आपका सही विकल्प होगा मंत्रिभिः। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये श्लोक से संबंधित प्रश्न है। 100वां प्रश्न है, मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदये तु हलाहलम् इत्युक्त्वा कविः वर्णनं करोति, तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा चौथा प्रियवादिनः दुर्जनस्य। ऊपर लिखित श्लोकानुसारं देवस्य अस्तित्वे किम कारणम, तो इसमें आपका सही विकल्प होगा भावः। पंच पितृषु कः न गृह्यते, तो इसमें आपका सही विकल्प होगा राज्य मंत्री। धीरत्वं कीदृशः गुणः, तो इसमें आपका सही विकल्प होगा साहजिकः। प्रभूतं धनं विद्याम् ऐश्वर्यं च प्राप्य पंडितजनः कथं विचरति, तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा अगर्वितः सन्। भक्ति सुधारसैः इति पदे कविना कः अलंकारः प्रयुक्तः, तो इसमें आपका सही विकल्प होगा दूसरा अनुप्रासः। अब आते हैं प्रश्न पेडागोजी से संबंधित। समावेशी कक्षा कक्षे भाषा शिक्षक अध्यापन समये, समावेशी कक्षा, तो इसमें आ जाएगा भिन्नाः अधिगम शैल्या उपयोगं कृत्वा तेषाम् अधिगम प्रक्रियायां सहयोगं कुर्यात्। भाषायां दक्षताया कृते यथस्तनुषु किं सर्वाधिकं महत्वपूर्णं, तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा पाठ्य शुद्धतायाः धाराप्रवाहस्य च विकासः। एकः प्रभावकारी भाषा शिक्षकः, तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा विद्यार्थिनः कथन समयस्य वर्धनं करिष्यति। आगे बढ़ते हैं। अक्षर समृद्धं वातावरणम् एकम् अभिन्नम् अंगम् अस्ति तथा च, तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा विद्यालय से कक्षा शिक्षण से च। यद्यपि इसमें बोर्ड पर आपको डिपेंड करना होगा, इसमें आप स्टार लगा लीजिएगा, इसमें बोर्ड क्या आंसर देता है। बहुभाषिकतावाद संसाधन रूपम इत्युक्ते, तो संसाधन रूप में उपयुक्त हो जाएगा कि युक्त रूपेण विद्यार्थिनां भाषाणां प्रयोगः। अंकितः एकः दृष्टिहीनः छात्रः भवतः कक्षायाम् अस्ति, भवान् भाषाशिक्षकरूपेण किं कर्तुम् अर्हति, तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा स्वरशैलीनां योग्य विरामाणां च प्रयोगं कृत्वा स्पष्टं भाष्यते स्पृष्ट्वा अनुभवयोग्यानां वस्तूनां च उपयोगं कुर्यात्। अब बढ़ते हैं 112 प्रश्न की तरफ। प्रत्येकं भाषायाम् एकं स्वकीयं व्याकरणम् अस्ति तथा च प्रत्येकं भाषा अस्ति, तो प्रत्येक भाषा जो हो जाएगी वो हो जाएगी नियमबद्धा। इस प्रकार से इसमें दूसरा विकल्प सही होगा। त्रिभाषा सूत्रानुसारं तृतीय भाषा अस्ति, तो हिंदीतर भाषिणां राज्यानां कृते पृथक पृथक। आगे बढ़ते हैं। एका शिक्षिका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इति संदेशम् आधृत्य एकं विज्ञापनपत्रं कक्षायाम् आनीय भित्त्युपरि लेपति ध्यानेन निरीक्ष्य तदुपरि एकं परिच्छेदं लेखितुं सा छात्रान् निर्देशति। अत्र भाषाशिक्षिकया प्रयुक्तं विज्ञापनपत्रम् अस्ति, तो आवश्यक सामग्री।
धारा प्रवाहिता अर्थात तो ये हो जाएगा संभाषणेन पठनेन लेखनेन च सानंदम अभिव्यक्ति, पठनस्य ऊर्ध्वगामी उपागमः। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा, पहले में आ जाएगा आपका ध्वनि, फिर उसके बाद आएगा लेटर, उसके बाद फिर आपका आएगा वर्ण, उसके बाद फिर शब्द और उसके बाद ये। तो इस प्रकार से इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा। भाषायाः अधिग्रहणस्य सामाजिक विनियमः इति सिद्धान्तम् अधिकृत्य अधोलिखितेषु का उक्तिः समीचीना। तो इसमें सबसे उचित विकल्प यही होगा कि अन्यैः सह सार्थक चर्चा विनिमयस्य कृते भाषा शिक्षार्थिभ्यः आवश्यकः अवसरः प्राप्तव्यः। अब बढ़ते हैं 118 प्रश्न की तरफ। भविष्यानुमानम एकेन उपकौशल रूपेण संबद्धम अस्ति, तो पठने इसका उपयोग किया जाता है। यदा सम्यक् नियुक्त्यावसराणां कृते छात्राः भाषाधिगमं कुर्वन्ति तदा तेषां भाषाधिगमस्य प्रेरणा भवति, तो ये होती है जॉब ओरिएंटेड। और इसका अंतिम प्रश्न है प्रभाविकारी भाषा कक्षायाः सर्वाधिकं महत्वपूर्णं लक्षणम् अस्ति शिक्षार्थिनां कृते अवसरप्रदानम्। तो शिक्षा वार्ता विनिमयं कर्तुम, वार्ता का विनिमय करना, ये प्रभावकारी कक्षा का उद्देश्य होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों हिंदी के क्वेश्चंस की तरफ, और हिंदी के क्वेश्चंस हैं जो कि 121 से 150 उनकी संख्या होगी, और वो उनको आपने किया होगा। तो अब देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न है। सबसे पहले पद्यांश और गद्यांश से प्रश्न होंगे, तो उनको हल करते हैं। ये देखिए, पहला प्रश्न है भर पाया मैं तो डैश डैश सांप के इस कथन का आशय है। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा चौथा, समझ गया अब धोखा नहीं खाऊंगा। 122 में आपका सही विकल्प हो जाएगा केवल 3, चौथा विकल्प इसमें सही होगा। इसमें जो है जिन्हें सांप असत्य मानता है, सांप जो है असत्य मानता है, वहाँ सुख ही सुख है, इस बात को सांप जो है असत्य मानता है। इस प्रकार से केवल 3। 123 है, इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, आज़ादी के लिए उसने जान की बाजी लगा दी। सांप के आश्चर्य का ठिकाना न रहा क्योंकि लोग बाज की वीरता के गीत गा रहे थे। कीमती रक्त दोनों शब्द क्रमशः हैं, तो विशेषण और विशेष्य हैं। वो निडरबाज उपयुक्त पद में कारक की पहचान कीजिए, तो संबोधन कारक है। स्वतंत्रता के परिचय के बारे में क्या उपयुक्त नहीं है, तो इसमें जो है ता उपसर्ग नहीं ता प्रत्यय है। इस प्रकार से तीसरा विकल्प सही होगा। घायल होते हुए बाज ने उड़ान भरी क्योंकि, तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा उसे मुक्त आकाश की स्वच्छंदता प्रिय थी। इस प्रकार से अब बढ़ते हैं 129 प्रश्न की तरफ। किनका जीवन अभिशाप बन जाता है, तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा जो अप्रिय घटनाओं से जूझने को तैयार नहीं रहते। लेखक मानता है घटनाओं का वास्तविक प्रयोजन है, तो इनका वास्तविक प्रयोजन होता है हमें सुदृढ़ करने का माध्यम बनना। और अगला प्रश्न है लेखक के अनुसार यह असंभव है कि, तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा कि बिना अड़चन के कार्य होते चले जाएं। लेखक का कथन है कि आरंभिक स्तर की असमानता के होते हुए भीतरी भाव से सब लोग जो है एक दूसरे में कोई भिन्नता नहीं होती है। ये विकल्प इसमें जो है मनुष्य, इसमें आपका सही विकल्प यही होगा कि एक दूसरे में कोई भिन्नता नहीं होती है। अब बढ़ते हैं निष्क्रिय शब्द के लिए सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक क्या होगा, तो इसमें सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक होगा सक्रिय। अन्य व्यक्तियों की मानसिक तरंगों में परिवर्तन करना संभव है, तो ये हो जाएगा अपनी शुभ और पवित्र भावना के द्वारा। अब बढ़ते हैं 135 प्रश्न की तरफ। जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानने वाले फूलों के साथ कांटों की शिकायत नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा क्योंकि अप्रत्याशित घटनाओं से जूझना ही पड़ता है। अब बढ़ते हैं पेडागोजी के क्वेश्चंस की तरफ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोजकर सुनाने के लिए कहा, इसका प्रमुख कारण है, तो इसमें बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना यह मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चे के डैश का सबसे समृद्ध साधन मानती है, तो ये व्यक्तित्व का सबसे समृद्ध साधन मानती है। इनमें से कौन सा शब्दकोश में सबसे पहले आएगा, तो इसमें सबसे पहले श्रीमत आएगा। कक्षा में कविता शिक्षण के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो भिन्न भिन्न भावभूमि ये जो है इसका उपयुक्त होगा। भाषा स्वयं में एक, तो ये नियमबद्ध व्यवस्था है। नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, संवाद अदायगी। आगे बढ़ते हैं, कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे, तो रहस्य और रोमांच को सर्वाधिक महत्व दिया जाएगा। कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी होगा, तो सबसे कम प्रभावी होगा श्रुत लेख। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सौंदर्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक
प्रभावी है तो कक्षा में प्रिंट परिवेश, समृद्ध परिवेश का उपयोग। उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं, उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए विवरों को छांटकर देखें कि हकीकत क्या है। यह प्रश्न जो है बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है। अब बढ़ते हैं 146 प्रश्न पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्यों का व्याकरण के नियम सिखाना व प्रयोग करवाना। दोस्तों जिन लोगों ने अच्छा किया उन लोगों के लिए तो हमारी बधाई है। जिन लोगों ने अच्छा नहीं किया तो निराश ना हो, आप हमारे साथ जुड़िए। मैं आप लोगों को ऑथेंटिक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा और सीटेट की पूरी तैयारी करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि गीदड़ों की भीड़ में जो है जो रियल नॉलेज है आप तक पहुँच नहीं पा रहा है। तो आप हमारे साथ जुड़िए और अच्छे से तैयारी करिए। हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था। एक पाठ का यह अंश पढ़ने के दौरान तो इसमें अनुतान का महत्व है। अनुतान के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है। तो सर्वाधिक प्रभावी यही होगा कि घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताइए। इससे उनकी कुछ ना कुछ सृजनात्मकता आएगी। स्थानीयता का क्या अर्थ बताएंगे तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और जो है खान पान में बदलाव के कौन से फ़ायदे हैं इसमें भी कोई खास नहीं। इस प्रकार से इसमें चौथा विकल्प ही सही माना जाएगा। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार जो होता है वो होता है भाषा का परिवेश। भाषा सीखी जाती है द्वितीय भाषा और भाषा अर्जित की जाती है अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। इस प्रकार से पूरे 60 प्रश्न कंप्लीट होते हैं हिंदी और संस्कृत के। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर आपको सही लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सभी के साथ शेयर करिए जिन लोगों ने ऐसा कॉम्बिनेशन चुना हुआ हो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फर्दर अपडेट्स भी मिलते रहें सीटेट से रिलेटेड और अन्य टीचिंग एग्जाम से संबंधित। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।